नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। गहलोत के 3 करीबियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की सिफारिश, पर्यवेक्षकों ने सोनिया गांधी को सौंपी रिपोर्ट। जी हां दोस्तों, राजस्थान में पैदा हुए संकट को लेकर कांग्रेस पर्यवेक्षकों ने अपनी रिपोर्ट कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को सौंप दी है। इसमें अशोक गहलोत के 3 करीबियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की सिफारिश की गई है। शांति धारीवाल, महेश जोशी और धर्मेंद्र राठौड़ के खिलाफ कार्यवाही की अनुशंसा की गई है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कांग्रेस अध्यक्ष पद की दौड़ से बाहर नहीं है। हालांकि गांधी परिवार राजस्थान के उनके समर्थक 90 से अधिक विधायकों के विद्रोह से परेशान है। सूत्रों के हवाले से यह जानकारी सामने आई है कि कांग्रेस के शीर्ष सूत्रों ने एनडीटीवी को बताया कि अशोक गहलोत अभी भी कांग्रेस अध्यक्ष पद की दौड़ में शामिल है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। पीएफआई पर एक छापा और फिर दी एंड। सरकार दिसंबर तक संगठन पर लगा सकती है बैन, इससे पहले सबूत जुटा रही है एजेंसियां। जी हां दोस्तों, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि पीएफआई की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। जांच एजेंसियां तो उनके खिलाफ ऑपरेशन ऑक्टोपस चला ही रही है, सरकार ने भी संगठन पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर ली है। दोस्तों, यह फैसला पार्लियामेंट के विंटर सेशन तक लिया जा सकता है। संसद सत्र नवंबर या दिसंबर में शुरू होगा। पीएफआई पर टेरर फंडिंग से देश के कई शहरों में दंगे फैलाने और हत्याओं का आरोप है। केंद्र सरकार इसे प्रतिबंधित करने से पहले संगठन के बड़े पदाधिकारियों पर शिकंजा कसना चाह रही है। वह उनके फाइनेंशियल सोर्स ब्लॉक करना चाहती है। यही वजह है कि एनआईए के साथ ईडी भी ऑपरेशन में शामिल है। अब तक पदाधिकारियों पर 2 रेड हो चुकी है। सूत्रों के मुताबिक अगली और आखिरी बड़ी रेड कार्यकर्ताओं पर होगी। केंद्रीय जांच एजेंसी से जुड़े सूत्रों ने बताया कि सिर्फ देश ही नहीं, मिडिल ईस्ट देशों में भी सुरक्षा एजेंसियां एक्टिव है। आने वाले वक्त में ऑपरेशन ऑक्टोपस के तहत विदेश से भी गिरफ्तारियां हो सकती है। भास्कर को मिली जानकारी के मुताबिक सभी जांच एजेंसियां कई महीनों से एक्शन प्लान पर तैयारी कर रही थी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। सुप्रीम कोर्ट से उद्धव ठाकरे को लगा झटका, असली शिवसेना कौन, अब चुनाव आयोग ले सकेगा फैसला। जी हां दोस्तों, असली शिवसेना कौन है, शिंदे गुट की इस याचिका पर चुनाव आयोग फैसला लेगा। चुनाव आयोग के फैसला लेने पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने रोक लगाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने उद्धव ठाकरे की अर्जी को खारिज करते हुए ऐसा करने से इनकार कर दिया। उद्धव गुट ने चुनाव आयोग के फैसले लेने पर रोक लगाने का अनुरोध किया था। उच्चतम न्यायालय की एक संविधान पीठ उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले खेमे की उस अर्जी पर सुनवाई कर रही थी जिसमें निर्वाचन आयोग को असली शिवसेना को लेकर शिंदे के नेतृत्व वाले खेमे के दावे पर निर्णय लेने से रोकने का अनुरोध किया गया था। दोस्तों, इस पर प्रतिक्रिया देते हुए उद्धव ठाकरे गुट के सांसद अरविंद सावंत ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। चीन में तख्ता पलट की अफवाहों के बीच इस हालत में नजर आए शी जिनपिंग, पूरी दुनिया में थी चर्चा। जी हां दोस्तों, चीन में तख्ता पलट को लेकर उड़ रही अफवाहों के बीच चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जो जिनपिंग के एक एग्जीबिशन की बताई जा रही है। दावा किया जा रहा है कि यह वीडियो मंगलवार का है। उज्बेकिस्तान में एससीओ मीटिंग से वापस लौटने के बाद चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग पहली बार सार्वजनिक तौर पर नजर आए। दरअसल दोस्तों, समरकंद में एससीओ मीटिंग से लौटे शी जिनपिंग किसी भी सार्वजनिक मंच पर नजर नहीं आए थे, जिसके बाद सोशल मीडिया पर अफवाहों का दौर शुरू हो गया था। अफवाह थी कि चीन में सेना ने तख्ता पलट कर दिया है। कई लोग तो यह भी दावा कर रहे थे कि शी जिनपिंग को पार्टी के प्रमुख पद से हटा दिया गया है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। पासपोर्ट बनवाना हुआ आसान, ऑनलाइन मिलेगा पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। जी हां दोस्तों, अगर आप पासपोर्ट बनवाने जा रहे हैं और इसके वेरिफिकेशन प्रोसेस को लेकर फिक्रमंद हैं तो यह खबर आपके लिए है। दरअसल दोस्तों, पासपोर्ट बनवाना और भी आसान हो गया है। विदेश मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक पासपोर्ट आवेदक पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट के लिए सभी ऑनलाइन डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र पर आवेदन कर सकते हैं। विदेश मंत्रालय का यह ऐलान निश्चित तौर पर एयरपोर्ट आवेदकों के लिए राहत भरी खबर है। इस काम के लिए अब परेशान नहीं होना होगा और इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा मिल गई है। हालांकि यह सुविधा 28 सितंबर यानी कि बुधवार से शुरू होगी। पीटीआई के मुताबिक पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट के लिए आवेदक सभी डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। अंकिता मर्डर केस, रिसोर्ट में लड़कियां लाता था पुलकित। पूर्व महिला कर्मचारी ने कहा, मुझे पति से अलग कर अपने रूम में बुलाना चाहता था। जी हां दोस्तों, उत्तराखंड में 19 साल की अंकिता भंडारी की हत्या को लेकर रिसोर्ट में काम कर चुकी
पूर्व महिला कर्मचारी ने बड़ा खुलासा किया है। उनका कहना है कि रिसोर्ट का मालिक पुलकित आर्य और अंकित गुप्ता लड़कियों से बदसलूकी करते थे। पूर्व कर्मचारी ने कहा कि मैंने वनंतरा रिसोर्ट मई में ज्वाइन किया था, लेकिन जुलाई में नौकरी छोड़ दी थी। पुलकित आर्य और अंकित गुप्ता रिसोर्ट में लड़कियां लाते थे, वहां वीआईपी भी आते थे, वहां बहुत घिनौनी हरकतें होती थी। देहरादून की रहने वाली इस पूर्व महिला कर्मचारी ने बताया कि मैं वहां फ्रंट ऑफिस में रिसेप्शनिस्ट थी। पूर्व मंत्री विनोद आर्य का बेटा पुलकित आर्य लड़कियों के साथ गंदी हरकतें करता था, उन्हें गंदी गालियां भी देता था। रिसोर्ट में संदिग्ध लड़के लड़कियां आते थे। पुलकित रजिस्टर में उनकी एंट्री करने से मना कर देता था। कई बार वह इन लड़के लड़कियों के साथ गांजा पीता था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, दीपिका पादुकोण की तबीयत बिगड़ी, अस्पताल में होना पड़ा भर्ती। जी हां दोस्तों, दीपिका पादुकोण को सोमवार देर शाम को मुंबई के ब्रीड केंजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। खबर है कि उन्हें बेचैनी की शिकायत हो रही थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब एक्ट्रेस की हालत पहले से बेहतर है। सूत्रों ने बताया कि अस्पताल में एक्ट्रेस के टेस्ट हुए, इसके चलते उनका आधा दिन इन्हीं सब में बीत गया। अब वह ठीक है, डॉक्टरों ने उन्हें किसी चेकअप के बाद डिस्चार्ज कर दिया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, इन कस्टमर्स को नहीं मिलेगा नया सिम कार्ड, सरकार ने बदल दिए हैं नियम। जी हां दोस्तों, अगर आप नया सिम कार्ड लेने की प्लानिंग कर रहे हैं तो यह खबर आपके लिए जरूरी है। दरअसल दोस्तों, सरकार ने सिम कार्ड को लेकर नियमों को बदल दिया है। नए नियम के तहत अब कुछ कस्टमर्स के लिए नया सिम लेना आसान हो गया है, लेकिन कुछ कस्टमर्स के लिए नया सिम कार्ड लेना मुश्किल हो गया है। दरअसल दोस्तों, नए नियम के तहत यह सुविधा मिलेगी कि कस्टमर्स अब नए सिम के लिए ऑनलाइन अप्लाई करेंगे और सिम कार्ड उनके घर तक आ जाएगा। सरकार ने सिम के लिए नियमों में बदलाव कर दिया है। अब नए सिम के नियम के तहत 18 साल से कम उम्र के कस्टमर्स को कंपनी नया सिम कार्ड नहीं बेचेगी। वहीं 18 साल से ऊपर के उम्र के कस्टमर्स अपने नए सिम के लिए आधार या डिजी लॉकर में स्टोर्ड किसी भी डॉक्यूमेंट से खुद को वेरीफाई कर सकते हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, डोट का यह कदम 15 सितंबर 2021 को कैबिनेट द्वारा अप्रूव्ड टेलीकॉम रिफॉर्म्स का हिस्सा है। अब यूजर्स को नए मोबाइल कनेक्शन के लिए UIDAI की आधार बेस्ड eKYC सर्विस के माध्यम से सर्टिफिकेशन के लिए बस ₹1 का भुगतान करना होगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, और महंगी होगी EMI, बुधवार से शुरू हो रही है RBI MPC की बैठक। जी हां दोस्तों, बुधवार 28 सितंबर 2022 से RBI की 3 दिवसीय मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक शुरू होने वाली है, जो कि 30 सितंबर तक जारी रहेगी। 30 सितंबर को RBI गवर्नर शक्तिकांत दास बैठक में लिए गए फैसलों का ऐलान करेंगे और इस बात की पूरी उम्मीद है कि RBI की मॉनेटरी पॉलिसी कैबिनेट कमेटी रेपो रेट में 50 बेसिक पॉइंट्स यानी कि आधे फीसदी की बढ़ोतरी का फैसला ले सकती है। रेपो रेट को 5.40% से बढ़ाकर 5.90% किया जा सकता है। ऐसा हुआ तो आप पर यानी कि आम आदमी पर महंगाई की बड़ी मार पड़ सकती है, क्योंकि आपकी EMI और ज्यादा महंगी हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मुंबई में बुर्का नहीं पहनने पर पत्नी की हत्या, पति ने चाकू से गला रेता। 3 साल पहले इकबाल और रूपाली ने की थी लव मैरिज। जी हां दोस्तों, मुंबई में एक मुस्लिम युवक ने अपनी हिंदू पत्नी की गला रेत कर हत्या कर दी। शुरुआती जांच में पता चला है कि पत्नी ने अपने ससुराल में मुस्लिम रीति रिवाज मानने और बुर्का पहनने से मना कर दिया था। मुंबई के तिलक नगर इलाके के रहने वाले इकबाल मोहम्मद शेख ने 3 साल पहले 23 साल की रूपाली नाम की हिंदू लड़की से लव मैरिज की थी। दोनों का 2 साल का बेटा भी है। शादी के बाद रूपाली पर ससुराल में मुस्लिम रीति रिवाज को मानने और बुर्का पहनने का दबाव बनाया गया था। इसे लेकर इकबाल और रूपाली में झगड़ा होने लगा था। दोनों पिछले कुछ महीनों से अलग रह रहे थे। दोनों के बीच फोन पर ही बात होती थी। इस दौरान भी अक्सर झगड़ा ही होता था। पुलिस ने बताया कि घटना सोमवार रात करीब 10 बजे की है, जब इकबाल रूठी पत्नी को मनाने गया था। इस दौरान दोनों के बीच मुस्लिम रीति रिवाजों को लेकर फिर से झगड़ा होने लगा। गुस्से में रूपाली ने तलाक लेने की बात कह दी। पहले तो इकबाल बेटे का हवाला देते हुए उसे मनाने लगा, लेकिन जब रूपाली तलाक की बात पर अड़ी रही तो इकबाल रूपाली को गली में खींचकर ले गया, वहां चाकू से गला रेत दिया और फरार हो गया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, हॉकी विश्व कप 13 जनवरी को भारत का स्पेन के खिलाफ पहला मुकाबला। कुल 16 टीमें और होंगे 44 मैच। जी हां दोस्तों, FIH ओडिशा हॉकी विश्व कप 2023 में पूल डी में यूरोपियन दिग्गज इंग्लैंड, स्पेन और वेल्स के साथ मेजबान भारत 13 जनवरी को राउरकेला में स्पेन के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेगा। 1975 का विजेता भारत नवनिर्मित बिरसा मुंडा अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम में शाम 7 बजे प्राइम टाइम मैच में स्पेन से भिड़ेगा। दोस्तों, प्रतियोगिता पहले दिन 2016
के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता अर्जेंटीना और दक्षिण अफ्रीका के बीच कलिंगा स्टेडियम में दोपहर 1 बजे के मैच से शुरू होगी। दिन का दूसरा मैच भी भुवनेश्वर में खेला जाएगा, जिसमें विश्व नंबर 1 ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस के बीच मुकाबला होगा। राउरकेला के बिस्रा मुंडा अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में उद्घाटन मैच इंग्लैंड और वेल्स के बीच होगा। भारत और स्पेन दिन के आखिरी मैच में मुकाबला करेंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बिहार एएसआई द्वारा संरक्षित सम्राट अशोक के लघु शिलालेख को बना दिया मजार। जी हां दोस्तों, रोहतास के चंदन पहाड़ी पर आज से 2300 साल पहले सम्राट अशोक ने लघु शिलालेख स्थापित किया था, लेकिन आज वह लघु शिलालेख अतिक्रमित हो गया है। दोस्तों बताया जा रहा है कि उसे मजार का रूप दे दिया गया है। कुछ लोगों ने उसमें गेट लगाकर ताला तक बंद कर दिया। साथ ही इस शिलालेख को हरे रंग की चादर से ढक दिया है, जिससे लघु शिलालेख के अस्तित्व पर खतरा हो गया है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, सासाराम नगर के निकट स्थित चंदन पहाड़ी पर स्थित है। जानकार बताते हैं कि कलिंग युद्ध के बाद जब सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया और देश और दुनिया में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार करने लगे, उसी दौरान सारनाथ की ओर जाने के क्रम में सम्राट अशोक इसी चंदन पहाड़ी के पास रुके थे। इतिहासकार श्याम सुंदर तिवारी बताते हैं कि अपने धर्म प्रचार के 256 दिन पूरे होने पर यह शिलालेख चंदन पहाड़ी पर लिखा गया था। इस तरह के लघु शिलालेख सासाराम के अलावा उत्तर प्रदेश एवं कैमूर जिला में भी स्थित हैं, जिनमें बौद्ध धर्म के प्रचार के संबंध में शिलालेख अंकित किए गए हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, आधार यूजर्स को यूआईडीएआई ने दी अब तक की सबसे बड़ी सुविधा, सुनकर खुशी से झूम उठेंगे लोग। जी हां दोस्तों, आधार कार्ड यूजर्स के लिए बड़े काम की खबर है। दरअसल दोस्तों भारत में आधार कार्ड सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट है, जिसके बिना किसी भी सरकारी और गैर सरकारी काम को नहीं किया जा सकता। ग्राहकों के लिए आधार कार्ड जारी करने वाली संस्था भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी कि यूआईडीएआई समय समय पर कई सुविधाएं पेश करती रहती है। अब लोगों की सहूलियत के लिए यूआईडीएआई ने इसरो के साथ एक समझौते के तहत यूआईडीएआई ने इसरो और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ मिलकर भुवन आधार पोर्टल लॉन्च कर दिया है। इससे अब आधार यूजर्स अपने नजदीकी आधार सेंटर का पता लगा सकते हैं। दोस्तों आधार कार्ड जारी करने वाली संस्था भारतीय विशिष्ट प्राधिकरण पहचान प्राधिकरण यूआईडीएआई ने इसरो के साथ मिलकर लोकेशन ट्रैक करने के लिए यह डील की है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बाजार में लगातार 5वें दिन गिरावट, सेंसेक्स 37 अंक गिरकर 57,107 पर हुआ बंद। आईटी और फार्मा सेक्टर्स में तेजी। जी हां दोस्तों, भारतीय शेयर बाजार में मंगलवार को गिरावट रही। लगातार 5वें कारोबारी दिन बाजार गिरावट में बंद हुआ। सेंसेक्स 37 अंक गिरकर 57,107 और निफ्टी 9 अंकों की गिरावट के साथ 17,007 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 में से 18 शेयरों में तेजी रही, वहीं 12 शेयर्स में गिरावट दिखी। दोस्तों एनएसई के 11 सेक्टोरल इंडेक्स में से सिर्फ 4 में तेजी देखने को मिली। एफएमसीजी, आईटी, मीडिया और फार्मा में 1% से कम की तेजी रही। बैंक, ऑटो, फाइनेंशियल सर्विसेज, पीएसयू बैंक, प्राइवेट बैंक, रियल्टी और मेटल में 1% से कम की गिरावट दिखी। निफ्टी के टॉप गेनर्स में सिप्ला, टाटा कंज्यूमर, श्री सीमेंट, पावर ग्रिड, इंडसइंड बैंक रहे। हीरो मोटोकॉर्प, अडानी पोर्ट्स, टाइटन, टाटा स्टील, एसबीआई लाइफ टॉप लूजर रहे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, रुपए का नया रिकॉर्ड, डॉलर के मुकाबले रुपया ऑल टाइम लो 81.66 पर पहुंचा। इंपोर्ट से लेकर अमेरिका में पड़ना तक हुआ महंगा। जी हां दोस्तों, भारतीय रुपया आज शुरुआती कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 67 पैसे गिरकर 81.66 के ऑल टाइम लो पर आ गया। हालांकि बाद में मामूली रिकवरी देखने को मिली। ब्लूमबर्ग के मुताबिक अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 0.63 पैसे कमजोर होकर 81.62 पर बंद हुआ। ये 56 पैसे कमजोर होकर खुला था। दोस्तों इसका कारण अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ओर से बढ़ाई गई ब्याज दरें हैं। ब्याज दरें बढ़ाने से इकोनॉमिक स्लो डाउन आ सकता है। रुपए की 52 वीक रेंज 73.61 से 81.66 पर रही है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, 2022 की बेस्ट एयरलाइंस में कतर एयरवेज टॉप पर। महामारी में लगातार 30 डेस्टिनेशंस पर फ्लाइट उड़ाई थी। जी हां दोस्तों, लंदन में आयोजित स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरलाइन अवार्ड 2022 के दौरान 350 एयरलाइंस में से दुनिया की टॉप 20 एयरलाइंस की लिस्ट जारी की गई। कतर एयरवेज को दुनिया की बेस्ट एयरलाइन का अवार्ड दिया गया। सिंगापुर एयरलाइन दूसरे और एमिरेट्स तीसरे स्थान पर रही। दोस्तों कतर एयरवेज ने
महामारी में सबसे ज्यादा फ्लाइट्स उड़ाई। करीब 30 डेस्टिनेशंस पर उनकी फ्लाइट्स लगातार उड़ रही थी। एशिया रीजन में मजबूत पकड़ रखने वाली जापान की ऑल निप्पल एयरवेज कंपनी और ऑस्ट्रेलिया की क्वांटास एयरवेज लिमिटेड टॉप 5 में शामिल बाकी एयरलाइंस रही। हांगकांग की कीथे पैसिफिक पिछले साल जहां नंबर 6 पर थी, वो इस साल 16वें नंबर पर खिसक गई। दोस्तों, टॉप 10 में इंडिया की किसी भी एयरलाइन को जगह नहीं मिली है। टाटा SIA एयरलाइंस लिमिटेड की विस्तारा 20वें नंबर पर रही। विस्तारा ने साउथ एशिया और इंडिया की बेस्ट एयरलाइन का अवार्ड जीता। इसके बाद दोस्तों जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, भारत पाकिस्तान के बीच हो सकती है टेस्ट सीरीज। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने दिया खास ऑफर। जी हां दोस्तों, क्रिकेट के फैंस के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत और पाकिस्तान के बीच में टेस्ट सीरीज खेली जा सकती है। टेलीग्राम की रिपोर्ट के अनुसार इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने तटस्थ मेजबान के रूप में इंग्लैंड में भारत बनाम पाकिस्तान टेस्ट सीरीज की मेजबानी करने की पेशकश की है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, भारत और पाकिस्तान के बीच 2012 के बाद से कोई द्विपक्षीय सीरीज नहीं खेली गई है। दोस्तों 2012 में पाकिस्तान की टीम ने भारत का दौरा किया था। इस दौरे पर T20 और वनडे सीरीज खेली गई थी। हालांकि इसके बाद लगातार दोनों देशों के बीच राजनीतिक तनाव बढ़े और फिर दोनों देशों के बीच कोई द्विपक्षीय सीरीज नहीं हुई। वहीं भारत और पाकिस्तान के बीच टेस्ट सीरीज की बात करें तो 2008 के बाद से दोनों टीमों के बीच कोई भी टेस्ट सीरीज नहीं खेली गई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गुजरात में बनाए जाएंगे 71,782 मतदान केंद्र। आपराधिक बैकग्राउंड का उम्मीदवार चुनने पर देना होगा जवाब। जी हां दोस्तों, गुजरात विधानसभा चुनाव की तैयारियां पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने कहा है कि गुजरात में करीब 4.83 करोड़ पंजीकृत मतदाता हैं। 182 विधानसभा क्षेत्रों में 51,782 मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। मंगलवार को गांधीनगर में उन्होंने कहा कि अगर राजनीतिक पार्टी आपराधिक मामलों वाले उम्मीदवारों को उतारती है तो उन्हें बताना होगा कि इनको ऐसी क्या बाध्यता थी कि उन्होंने ऐसे उम्मीदवार को चुनना पड़ा। यह उनको अपने सोशल और प्रिंट मीडिया में बताना होगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, राजस्थान में लंपी वायरस से 25 हिरणों की मौत। आंख और शरीर पर गांठें बन रही है, पैरों में सूजन के बाद पड़ रहे हैं कीड़े। जी हां दोस्तों, राजस्थान में गौवंश के लिए काल बनकर आई लंपी वायरस अब हिरणों में फैल रही है। पिछले 1.5 महीने में इस बीमारी से 35 हिरण संक्रमित हुए, जिनमें से 25 की मौत हो चुकी है। इस खबर के बाद से पशुपालन विभाग में खलबली मच गई है। आनन फानन में मौके पर टीम भेजी गई, सैंपल लिए जा रहे हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, 8 राज्यों में इस्लामिक संगठन के 170 कार्यकर्ता गिरफ्तार। दिल्ली के शाहीन बाग से PFI के 30 लोग गिरफ्तार। गैजेट्स दस्तावेज हुए जब्त। जामिया में धारा 144 लागू। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA और ED ने मंगलवार को पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के कई ठिकानों पर छापेमारी की। देश के 8 राज्यों से 170 PFI कार्यकर्ताओं को अरेस्ट किया गया। दिल्ली के शाहीन बाग में NIA ने रेड करके PFI से जुड़े 30 लोगों को हिरासत में लिया। शाहीन बाग में इस एक्शन के बाद केंद्रीय पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया है। टीम ने मोबाइल फोन और अन्य डिवाइसेस समेत कई दस्तावेज भी अपने कब्जे में लिए। वहीं दोस्तों जामिया नगर में धारा 144 लागू कर दी गई है। यहाँ 2 महीने तक 4 या उससे ज्यादा लोगों को इकट्ठा होने की अनुमति नहीं है। जामिया यूनिवर्सिटी ने सर्कुलर जारी करके छात्रों से गैदरिंग न करने को कहा है। महाराष्ट्र से 15, कर्नाटक से के कोलार से 6 और असम से 25 PFI कार्यकर्ताओं को पकड़ा गया है। NIA और 9 राज्यों की ATS एक साथ एक्शन में है। दोस्तों यह PFI पर छापेमारी का दूसरा राउंड है। पहले राउंड में गिरफ्तार कार्यकर्ताओं से पूछताछ में खुलासा हुआ था कि इनका नेटवर्क पूरे देश में फैल चुका है। इनके मध्य प्रदेश सहित ज्यादातर राज्यों में सिमी से जुड़े होने की भी सबूत मिले हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अमेरिका की पाकिस्तान को नसीहत। चीन से कर्ज चुकाने में राहत मांगे, भारत से रिश्ते जिम्मेदारी से निभाए। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान और चीन के रिश्तों को लेकर अमेरिका ने पहली बार तंज कसा है। इसके साथ नसीहत भी दी है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने सोमवार को अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से मुलाकात की। इस दौरान बिलावल ने अपने मुल्क में बाढ़ से आई तबाही का जिक्र करते हुए मदद मांगी। इस पर ब्लिंकन ने उन्हें 2 टूक सलाह दी। पाकिस्तान को चीन से भी कर्ज अदायगी के मामले में राहत मांगना चाहिए। अमेरिका ने तो हमेशा पाकिस्तान की हेल्प की है। ब्लिंकन ने बिलावल के सामने भारत का जिक्र किया, कहा कि
पाकिस्तान को भारत के साथ रिश्ते निभाने में जिम्मेदारी दिखानी चाहिए। बिलावल 10 दिन के अमेरिका दौरे पर हैं। दोस्तों, सोमवार को पाकिस्तान और अमेरिका के बीच डेलीगेशन लेवल की बातचीत हुई। इसमें बिलावल और ब्लिंकन दोनों शामिल हुए। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की सेफ्टी पर बड़ा अपडेट। 1 अक्टूबर से नहीं लागू होंगे बैटरी टेस्टिंग के नए नियम। जी हां दोस्तों, देश में इलेक्ट्रिक गाड़ियों में सेफ्टी को देखते हुए 1 अक्टूबर से बैटरी सेफ्टी के नए नियम लागू किए जाने थे, लेकिन मंगलवार को सरकार ने नियमों को लागू करने की तारीख आगे खिसका दी है। सरकार ने बैटरी टेस्टिंग के अनिवार्य नियम लागू करने की सीमा बढ़ाने का फैसला किया है। इसके साथ ही इन नियमों को अब 2 चरणों में लागू करने की योजना है। इसकी तारीखें भी तय की गई है। पहले चरण में ये नियम 1 दिसंबर 2022 को लागू होंगे, वहीं दूसरे चरण की योजना 1 मार्च 2023 को लागू होगी। यानी कि इस योजना को लागू किए जाने की तारीख 2 महीना आगे बढ़ा दी गई है। तो दोस्तों, यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों, बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। वृक्षों में सबसे लंबी उम्र कौन से पेड़ की होती है? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं उस वृक्ष यानी कि उस पेड़ का नाम जिसकी उम्र सबसे ज्यादा होती है, तो जल्दी से उसका नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।